देखिए, सीमित संसाधनों के बावजूद, जो अभी आप राजीव जी से लगातार पूछ रही थी, मैं बिहार का हूं, बिहारी हूं, वहीं पला बड़ा हूं। सीमित संसाधनों के बावजूद पिछले 20 वर्ष में बिहार ने जो तरक्की की है वो उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय मैं कह रहा हूं। 2005 के पहले बिजली पटना में लोग नहीं देखते थे। आज बिजली थोड़ी देर के लिए पटना में जाती है 10 सेकंड के लिए, तो उसमें ही लोग को दिक्कत होता है। ये सोचने का फर्क। ठीक है, 10 सेकंड। अगर देश में मॉडल कहते हैं हर घर बिजली, हर घर बिजली, तो वो हर घर बिजली का मॉडल बिहार से निकला। मृत्युंजय जी, इसके बाद अगर देश में कहते हैं हर घर नल का जल, तो ये मॉडल भी बिहार से ही निकला है। जी मृत्युंजय जी, ये मॉडल भी बिहार से ही निकला है। हो गया। हर बिहारी ये चाहता है, हर बिहारी चाहता है, चाहे भाजपा को, जेडीयू का हो, चाहे आरजेडी के हो। हर बिहारी सिर्फ एक चीज चाहता है, हर बिहारी सिर्फ एक चीज चाहता है कि हम जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूशन इस देश में करें, हमारा नाम हो, हम विकास के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे नीचे ना रहे। हर बिहारी जो है वो बस यही चाहता है। मृत्युंजय जी, ये बात तो सच ही है जो राजीव जी कह रहे थे। आप लोग के जमाने में तो बिजली में चलता था क्या सर, इन्वर्टर माफिया, जनरेटर माफिया। अब बिजली गई तो बिजली आ भी गई, लेकिन बात इससे बड़ी है। देखिए, आप लोग भी जब रहते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा की बात करते हैं, जब ये मांगते हैं तो आप कहते हैं आंख में धूल झोंक रहे हैं। तो फुटबॉल तो आप लोग भी खेलते ही हैं बिहार के साथ। देखिए अंजना जी, आप भी अब फिर वही आदम जमाने में चले गए। इन लोगों से पूछिए अभी पुल क्यों गिर रहा है, अभी क्या हो रहा है, तो ये कहेंगे आपके जमाने में। हमारे जमाने में जो हुआ इनके जमाने में नहीं हुआ। इतना पुल नहीं गिरा था हमारे जमाने में। विशेष राज्य का दर्जा इन लोगों ने फुटबॉल बना लिया। आपने इतना समय दिया, लेकिन जेडीयू मांग करती रही। रुकिए ना, थोड़ा देर इंतजार कीजिए। जिलेबी के तरह राजीव जी घुमाते रहे बातों को, क्लियर मांग भी नहीं कर पाए कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और अजय आलोक जी को देखिए, बीजेपी को ये हंस रहे हैं, इनको विशेष राज्य का दर्जा देना नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी एक तरफ कह रहे हैं कि हमने विकास किया, लेकिन दूसरी ओर कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। जब से झारखंड बंटवारा हुआ, इसके बाद से हमारी उस समय की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से आंचल फैलाकर विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। और उस समय से लगातार ये हम लोग कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा बिहार को चाहिए। अब तो जेडीयू सरकार में रिमोट हाथ में है। अब दबाव बनाकर आदरणीय नीतीश कुमार जी मांग पूरा करवाए, विशेष राज्य का दर्जा दिलवाए। ये बिहार की 14 करोड़ जनता का वाजिब मांग है। ये गंभीर विषय है, इस पर अजय आलोक जी हंस रहे हैं और जेडीयू के हमारे राजीव भाई कह रहे हैं नहीं तो विशेष पैकेज दे दिया जाए। अरे विशेष पैकेज की बोली लगाई थी, फूटी कौड़ी मिला, एक फूटी कौड़ी नहीं मिला। जब आदरणीय लालू प्रसाद जी थे केंद्र सरकार में, तो बिहार को देखिए क्या क्या उन्होंने दिलाया था, चाहे बाढ़ राहत का मामला हो, चाहे रेल का चक्का कारखाना हो, चाहे अन्य जो विशेष पैकेज था। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, जिन शर्तों पर समर्थन देते हैं आते हैं सरकार में, लेकिन मिलता कहां है कुछ। अभी विशेष राज्य का ये कैसेट बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और बीजेपी कह रही है हम नहीं देंगे। कहिए अजय आलोक जी को यहां पर घोषणा कर दे कि हम विशेष पैकेज देंगे। राजीव जी मांग भी नहीं कर रहे और मांग भी कर रहे, तो दोनों नहीं चलेगा। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन अपराध, एक इंजन भ्रष्टाचार में। यहां विशेष तो हत्या और विशेष पुल गिरने का मामला आ रहा है। ये विशेष राज्य का दर्जा क्या खाक देंगे। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा पे तो सबने मजाक किया ना अखिलेश जी बिहार के साथ। देखिए 2005 में नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे, उसके बाद से लगातार 2004 से लेकर 2014 तक तो यूपीए की ही सरकार रही, कुछ नहीं किया। कौन सा विशेष राज्य, सब जब सत्ता में आते हैं भूल जाते हैं। वैसे मोदी जी जहां तक मुझे याद है पटना में, पूर्णिया में बोली लगाए थे बिहार सरकार को पैसे देने के लिए और विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। और 3 बार तो मुझे याद है पटना की जनसभा में उन्होंने बोला था कितना दूं, 30,000 दूं, 50,000 दूं, इतना दूं। इस तरह से बाकायदे मंच से फूहड़ प्रदर्शन करते हुए बिहार के लोगों के साथ एक घिनौना सा मजाक किया। और नीतीश या मोदी जी का ये पिछले 10 वर्षों जो बिहार का विशेष पैकेज, विशेष दर्जा का ये चल रहा है, ये तो नूरा कुश्ती दिख रही है। दोनों लोग जब समय आता है एक एक बार धीरे धीरे खुश आते हैं और बिहार को देते कुछ नहीं।
मोदी जी को सिर्फ अपना काम निकालने आता है, अपने समय पे लच्छेदार बातें कर देना, उसके बाद उसका कभी जिक्र नहीं करना, उसके लिए कुछ करना भी नहीं। बिहार में पिछले लगभग 16, 17, 18 वर्षों से तो 20 वर्षों में 16 वर्ष करीब इन्हीं लोगों की सरकार है, यही दोनों लोग मिलकर चला रहे हैं। कहां से कहां तक क्या किया, कौन सा सहयोग दिया मोदी जी ने, और सिर्फ असत्य बोल के भरमा करके आप किसी देश के किसी राज्य के जनता को बार बार उनके भावनाओं का भुना नहीं सकते। बिहार में आपने कई बार कहा, लेकिन दिया क्यों नहीं? आप विशेष कोई ऐसी यूनिट, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट या विशेष राज्य, या जो आजकल के जवान, आजकल जो उसका शब्दावली बदल गई है, विशेष श्रेणी दर्जा राज्य या विशेष पैकेज, कुछ भी तो नहीं दिया। ये सिर्फ मोदी जी करते रहते हैं। क्या दिया? पर्चा लीक दिया। वही इम्तिहान जब लालू के बेटे डिप्टी सीएम थे तो हुआ, कोई लीक नहीं हुआ। बिहार के प्रदेश की जो परीक्षाएं हुई थी, सबकी जवानी हो गई, 4 महीने 6 महीने से तनख्वाह उठा रहे, 6-7 महीने हो गए, 6 महीने। लेकिन वही परीक्षा जो बची हुई थी दोबारा जब हुई और नीतीश जी सीएम थे तो पर्चा लीक हुआ, अभी भी पर्चा लीक हुआ। तो मोदी जी इस देश के लोगों को सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं। 10 साल 2014 में जो बच्चा 18 साल का था, 2024 में वो ओवर एज हो गया सरकार की नौकरियों के लिए। उसको अवसर तो सरकारी नौकरी में कंप्लीट करने का मिलना चाहिए था। सारी परीक्षाएं, अधिकांश परीक्षाएं लीक। उस घर वालों से पूछिए जिसके बच्चे तैयारी करके पेपर देने जाते हैं और खुश होकर आते हैं कि आज मेरा पर्चा अच्छा हुआ है, मेरा इस बार भाग्य ने साथ दिया तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। सुबह पेपर में जो पढ़ता है कि पर्चा लीक हो गया है, इम्तिहान खत्म, क्या गुजरती होगी उस पे, उसके परिजनों पे। आपने अवसर तक नहीं पाने दिया इस देश के एक पीढ़ी को। उस पीढ़ी के परिजनों और बच्चों से पूछिए कि उन पे क्या गुजरती होगी कि जब उनके दिल में आता होगा कि हम सरकारी परीक्षा में इम्तिहान हुआ होता तो हो सकता है आज हम सेलेक्ट हुए होते। ये कौन दिया? यूपी में 17-18 परीक्षाएं हुई, सब लीक हुई, मैक्सिमम लीक हुई। पूरे देश का यही हाल है। हमारे जितने प्रेस्टिजियस एग्जाम्स हैं सबका यही हाल है। सिर्फ यहां वहां की बातें करना, हमारे भविष्य को, हमारे देश के नौजवानों को बर्बाद करना। अग्निवीर दे रहे हैं। अरे 10 साल हो गया, ये झांसा बंद करें, 10 साल ज्यादा हो गया बिहार को पैकेज और फना देने की। जब भी बजट आता है तो एक सगुफा दोनों ओर से जवाब देना शुरू कर देते हैं। इस देश को जितना पीछे ले गए हैं मोदी जी, 10 सेकंड दीजिए जरा। बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से 2004 से 2014 पे आप चुप रहे सर। अखिलेश बाबू, आप लोगों को चिंता थी बिहार की, तो काहे नहीं दे दिए आप? नहीं, 2014 के पहले तो इस देश में कुछ था ही नहीं अंजना जी। अब मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पे सवाल पूछ रही हूं। बिहार को कुछ नहीं था। नहीं, कुछ नहीं था 2005 से 14 के बीच में। आप विधानमंडल में बिहार कहां से कहां पहुंचाया? हमने इकोनॉमी को कहां पहुंचाया? हमने बीच में ना बोले, प्लीज बीच में ना बोले, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। हमने आपके बीच में नहीं बोला था मेरे भाई। आपकी समस्या तो मैं समझ सकता हूं। कभी सपोर्ट करना पड़ता है, कभी विरोध करना पड़ता है। आपको पता भी नहीं होता है कि आप सपोर्ट में बैठे हुए, कल विरोध में आके बैठना होगा। नहीं, वो आपके पास तो एक रूपता है नहीं। कल उसी का गुणगान गाना है, कल आने वाले कल में उसी का जो है बुराई करनी है। तो ये आप देखिए, आप न बोले तो राजीव रंजन जी, आप न बोले तो ज्यादा बेहतर है। प्लीज सुनिए। राजीव जी रुक जाइए, राजीव जी रुक जाइए, राजीव जी उनको पूरा करने दीजिए, मुझे ज्योत्सना जी के पास जाना है। रुक जाइए, आप लोगों ने शुरू में बोल लिया। राजीव जी रुक जाइए, आप लोग बोलिए। आप लोगों की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। सुबह यहाँ, शाम को यहाँ, सुबह वहाँ। आ रही हूँ ज्योत्सना जी, फौरन। आप लोगों की बात पे कौन यकीन करे? कौन से बात पे यकीन करे? किस दल? कभी आप समर्थन पे रहते हैं, कभी उन्हीं का विरोध में रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। इन बातों का क्या कहना?